वेलकम बैक दोस्तों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोला था कि हम लोग इस तरह के और भी सारे क्वेश्चंस आगे करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 11 से। देखिए, इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 8:7। ठीक है ना, यानी कि मिल्क और वाटर जो है वो एज 8:7 है। यानी अगर मिल्क 8 लीटर है तो वाटर 7 लीटर है ना। वो पानी मिला के दूध बेचने वाला काम चल रहा है। अगर मिल्क 8 लीटर है तो पानी 7 लीटर है। अगर मिल्क 16 लीटर है तो पानी 14 लीटर है। तभी तो इसका रेशियो 8:7 आएगा। अगर मिल्क 80 लीटर है तो पानी उसमें 70 लीटर है। अगर मिल्क 800 लीटर है तो पानी उसमें 700 लीटर है। तो इन सब का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 8:7 आएगा। यानी कि 8/7, 16/14 ऐसे करेंगे बाई डिवीजन तो 8/7 आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा मिल्क जो है सो 8x है और वाटर जो है सो 7x है। अब कितने टाइम्स है वो देखेंगे कि 8 × 2 टाइम्स है यानी 16 है, या 8 × 10 80 है, या 8 × 100 800 है, कितना है वो देखेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, x मान लेंगे। तो हमारा जो है सो जनरल हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए उसके आगे भी सवाल पढ़ लेते हैं। इफ 11 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड, पानी अभी और मिलाया गया, अभी लालच खत्म नहीं हुई है, अभी 11 लीटर पानी और मिलाया गया है। अब रेशियो जो है सो 8:9 बन गया। यानी अब रेशियो में 8 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है, या 80 लीटर दूध है और 90 लीटर पानी है। ठीक है ना। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर, स्टार्टिंग में कितना मिल्क था ये बताना है। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग अपना काम करेंगे कि मान लेते हैं कि जो हमारा अमाउंट्स ऑफ मिल्क है स्टार्टिंग वाला, लेट अमाउंट्स ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 8x एंड 7x। कितना? 8x एंड, ओके। हमें क्या गिवन है? हमें उसके बाद गिवन है कि हमारे पास अब तो पता चल गया कि मिल्क 8x है और वाटर जो है सो 7 है। लेकिन यहां पे गिवन है कि 11 लीटर पानी और मिला दिया गया। 11 लीटर वाटर मिक्स्ड। ठीक है, तो अब नाउ, अब वाटर कितना हो गया? नाउ वाटर, पहले कितना था वाटर? 7x था, 7x लीटर था। अब हमने 11 लीटर और मिला दिया तो 7x प्लस 11 लीटर अब हो गया टोटल वाटर। और हमें यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है? तो गिवन कंडीशन है कि अब जो दूध और पानी का जो रेशियो है, दूध अब अभी भी कितना है? दूध में तो कुछ नहीं किया गया, दूध तो 8 लीटर ही 8x ही है, पानी में हमने मिलाया। तो अब कंडीशन ये है कि जो हमारा दूध और पानी, इसका रेशियो यानी इसका रेशियो यानी डिवाइड करेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 8/9, 8:। ये क्वेश्चन में गिवन है। यही चीज से अब हमको x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना मिल्क। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। पहले हम लोगों ने मिल्क और वाटर मान लिया 8x एंड 7x, 11 लीटर पानी मिलाया तो टोटल वाटर अब हमारे पास इतना हो गया। कंडीशन अब ये है कि अब जो देन द रेशियो बिकम्स 8:9, यानी कि अब मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है? 8x है, वाटर कितना है? 7x प्लस 11 हो गया। इसका रेशियो 8/9 हो गया, यानी 8:9 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 72x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56x और प्लस 8। इसको इधर ले जाके माइनस कर लेते हैं और ये 88 इधर ही रखते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो ये 6 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, 16 इक्वल टू 88, यानी कि x इक्वल टू 88/16। 4 से जाएगा 2 2,
और 4 चौका 16, अभी भी 2 से चला जाएगा तो 11/2 बच गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 11/2। हमसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ वाटर इन इनिशियल, जो कि 8x था। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर जो हमने अमाउंट ऑफ वाटर इनिशियल जो कि हमने 8x माना था, अब x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया 2 से 4 और ये 44 लीटर, यानी कि स्टार्टिंग में जो मिल्क था वो 44 लीटर था। 40। ओके, तो इस तरह के सवाल कई बार आए हैं, इसी तरह के एग्जाम में सवाल कई बार देखने को मिले। थोड़ा सा इसमें इधर उधर कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बस ये पहले ये मानना है, फिर पानी मिलाया गया कि दूध मिलाया गया उसको पहले आपको अपना बना लेना है, फिर नया रेशियो दिया जाएगा या कुछ और दिया जाएगा, उसके अनुसार आपको अपना कंडीशन लिख लेना। ठीक है ना। अप्रोच देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, वो अगर आप समझ जाएंगे ना कि मैं स्टेप बाय स्टेप, कभी भी मैं, आप देखते होंगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक काम करता हूं। ओके, आपको भी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना है। हर चीज मैं लिख लिख के इसलिए करता हूं ताकि आप रिवीजन के समय परेशान ना। बाकी ये सवाल को अपने मन में भी किया जा सकता था कि 8x 7x माना, इसको अगर मुझे एग्जाम में करना होता तो मैं ऐसे थोड़ी ना करता। मैं मान लेता यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे वाटर, और ये 8x मानता, ये 7x मानता, फिर मैं मानता कि अच्छा 11 लीटर इसमें मिला दिया गया, अब जो रेशियो है वो ये हो गया। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता और अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल। तो ये है एग्जाम का अप्रोच, लेकिन आपको रिवीजन के लिए, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह से चीजें अभी कराई जा रही। चलो, द प्राइसेस ऑफ A1 एंड A2 आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। दो आइटम है, एक A1 है एक A2 है, उसका जो दाम है वो 8:11 में है। अब ये नहीं पता कि 8 रुपया है, 11 रुपया है कि 80 रुपया है, 110 रुपया है, ये हमको नहीं पता, तो हम लोग लेट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं कि प्राइसेस ऑफ A1 एंड A2 आर 8x एंड 11x। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ A2 इज 144 मोर देन A1। अच्छा, गिवन कंडीशन, कंडीशन यहां पे आ जाइए। प्राइसेस ऑफ, पहले मैं ऐसे टर्म्स में लिख देता हूं कि जो प्राइसेस ऑफ A2 है, जो A2 का प्राइस है वो 144 मोर है A1 से, मतलब A1 से A2 144 ज्यादा है। तो अगर इन दोनों को मुझे इक्वल करना हो तो मुझे 144 इधर ही ऐड करना होगा, क्योंकि A2 तो ऑलरेडी 144 ज्यादा है ना, तो A1 से A1 की तरफ ही ऐड करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो A2 का हमने कितना दाम माना 11x, और A1 का कितना माना है 8x, और ये 144 ज्यादा है A1। अब इसी को सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 11x माइनस 8x कितना हो गया 11x माइनस 8x, और इधर की तरफ 144, और ये आ गया 3x, और ये हो गया 144, यानी कि x इक्वल टू 4×3 = 12, और सॉरी 3×3 4 लिखना चाहिए ना, 4 और उसके बाद 8×3 = 24, यानी x इक्वल टू 48। x इक्वल टू 48 आ गया। क्या पूछा गया हमसे, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ A1 एंड A2। ठीक है ना, तो प्राइस ऑफ A1 कितना हो गया, तो प्राइस ऑफ A1 हो गया कितना है 8x है ना, तो यानी 8×48, 8x है तो 8×48, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 8 64, 6 8 चौका 32 और 32 6, प्राइस ऑफ A2 ये हो गया 11x, यानी 11×48। 11×48 करोगे तो 8 और 4 और 8 गया 44, और 44 और 8 52। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल के लिए दोनों को ऐड कर दो, 8×4 = 12, 8×2 = 10, 11, 5×3 = 8, 1 9, यानी 912 रुपया टोटल हमारा। ठीक है, आंसर मैंने लिखा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको लेट करना है और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन डाल देनी है। 8x और 11x लेट कर लेना है, और 144
A2 जो है सो 144 ज्यादा है A1 से, तो इसीलिए हमने A1 की तरफ 144 किया, तभी तो दोनों को बराबर कर पाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। What number will have to be added to 38 and 43 to make the ratio 9:10? देखिए, अब यहां पे आपसे ये नहीं कहा गया कि कोई नंबर 38 में ऐड किया गया और कोई दूसरा नंबर 43 में किया गया। यहां पे सिर्फ बोला गया है कि कौन सा नंबर ऐड करें 38 में एंड 43 में, ताकि हमारा रेशियो 9:10 हो जाए। यानी कि कोई एक ही नंबर है जो दोनों में ऐड होगा। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स विल बी एडेड। हमने मान लिया कि हम लोग क्या ऐड करेंगे भैया, हम लोग एक्स को ऐड करेंगे। तो जो 38 प्लस एक्स करेंगे और इसका रेशियो 43 प्लस एक्स, तो इन दोनों का रेशियो यानी दोनों का डिवीजन जो है वो 9/10 आ रहा है। ये है हमें गिवन, ये चीज हमें गिवन कंडीशन हो। देखिए, आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस तरह से फटाफट लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। हो सकता है अभी आप कंफर्टेबल ना हुए हों, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे। व्हाट नंबर विल हैव टू एडेड टू 38 एंड 43? तो हमने मान लिया x विल बी एडेड और रेशियो हमें 9:10 करना है, यानी कि 9/10 करना है, ठीक है ना। तो 9/10 करना है, तो हमने मान लिया 38 में x को ऐड कर दो और 43 में भी x को ऐड कर दो, तो 9:10। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 38 प्लस एक्स को 10 से करेंगे और 43 प्लस एक्स को 9 से करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। ऐसा करते हैं कि कर ही ले क्या पूरा, चलो कर ही लेते हैं। 380 आया प्लस 10x आया, और ये कितना आया, 9 त्रिका 27, 2 9 चौका 36, 39 प्लस 9। ये चीज इधर लेके जाओ, ये चीज इधर लेके जाओ, तो x इक्वल टू 7 आपको साफ 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 दिख रहा है, यानी यही नंबर हमारा आंसर। 9x इधर लेके गए तो 1 हो गया, और 380 इधर लेके आएंगे तो ये 7 हो जाएगा। x इक्वल टू 7, यही मेरा आंसर। ओके, रेशियो के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो रेशियो के क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, और बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन को देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे ये सवाल रेशियो का है कि नहीं, लेकिन ऑप्शन को देख के समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड कॉस्ट ऑफ 1 गावा इन रेशियो। क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 11 मैंगोज एंड 7 गावा, 11 आम और 7 गावा, आई थिंक अमरूद को कहते हैं, या तो 11 मैंगोज एंड 7 गावा का दाम जो है वो उतना ही है जितना 5 मैंगो और 9 गावा का है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड 1 गावा इन रेशियो। आपको एक्यूरेट नहीं बताना है, सिर्फ रेशियो में बताना है। हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करना है हमें, ना तो यहाँ रेशियो दिया गया है कि हम रेशियो दिया जाता 5:3 तो 5x और 3x मानते, कुछ इस तरह का करते, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें यह पता है कि 11 मैंगो का दाम और 7 गावा का दाम जो है वो 5 मैंगो और 9 गावा के बराबर है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग पता कर, ऐसे लेट कर लेते हैं कि एक मैंगो का दाम कितना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो वो x मान लेते हैं कि x रुपया है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 गावा, 1 गावा ये y रुपया है। अब यहां पे हम अपना कंडीशन लिख सकते हैं। अब हम लोग यहां पे अपना कंडीशन, क्या कंडीशन हमारा है कि 11 मैंगोज यानी कि 11x, 11 इंटू एक्स, क्योंकि एक मैंगो का दाम x रुपया है, तो 11 इंटू एक्स प्लस 7 गावा, इसका जो प्राइस है वो किसके बराबर है, 5 मैंगो प्लस 9 गावा के बराबर। ये कंडीशन हमें दिया गया है। अब आप कहोगे कि भैया आपने एक्स और वाई दो दो वेरिएबल ले लिया, कैसे सॉल्व करोगे, परेशानी होगी ना। तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू भी तो नहीं निकालनी ना, मुझे वास्तव में इनका रेशियो निकालना है। कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो एंड कॉस्ट ऑफ 1 गावा, यानी कि हमें
x इज टू वाई निकालना है, यानी x बाई वाई निकालना है हमें, ये हमें फाइंड आउट करना है। वास्तव में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना, ये चीज। बात समझ में आ गई? तो ये चीज अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम, क्योंकि एक मैंगो और एक गाभा का रेशियो क्या होगा प्राइस का, वो हमसे पूछा गया है। तो हम भी यहां पे वही काम करेंगे। चलो 11x इधर माइनस का 5x कर लेंगे और ये 9y माइनस 7y कर लेंगे। 6x इक्वल टू 2y, यानी कि 3x इक्वल टू y, 3x इक्वल टू y, यानी x अपॉन y कितना हो जाएगा 1/3। इट मीन्स 1:3 आंसर। यानी एक आम और एक गाभा का दाम जो है सो 1:3। 1:3 हमें यह बता रहा है कि अगर मैंगो का दाम 1 रुपया है तो गाभा का दाम 3 रुपया है। अगर एक मैंगो का दाम 10 रुपया है तो एक गाभा का दाम 30 रुपया है, इसीलिए 1:3 आया। ठीक, आइए इसको देखते हैं। 2-3 सवाल और हैं, उसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको मैंने सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। अब रेशियो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ सचिन एंड अमित इज 7:4। सचिन और अमित का एज का रेशियो 7:4 है, यानी अगर सचिन 7 साल का है तो अमित 4 साल का है। सचिन अगर 14 साल का होगा तो अमित 8 साल का हो जाएगा। एंड द सम ऑफ देयर एजेज इज 33 ईयर्स। दोनों के एज का सम जो है सो 33 ईयर्स है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेज बिफोर 6 ईयर्स। मतलब 6 साल पहले उनका एज का रेशियो क्या होगा ये बताना है। सवाल बहुत ही सीधा सा है। सवाल में ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ के लग रहा होगा कि नहीं ये सवाल बहुत टफ है, लेकिन सवाल बहुत सीधा सा है। आप करते जाओगे तब समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें रेशियो दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा, लेट द एजेज ऑफ सचिन, क्योंकि सचिन और अमित का एज जो है सो हमें क्लियर नहीं दिया गया है, तो हम लोग मान लेंगे लेट द एजेज ऑफ सचिन एंड अमित बी 7x एंड 4x। क्लियर है ना। और हमें यहां पे क्या दिया गया है कि दोनों का सम, यानी कि दोनों के एज का सम जो है, यानी 7x ईयर और 4x ईयर, ये 33 ईयर के बराबर है। यानी 11x 33 ईयर के बराबर हो गया, यानी x इक्वल टू 3 हो गया। यानी कि यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर प्रेजेंट एज के बारे में बात करें, ये प्रेजेंट एज ही तो दिया गया था 7x और 4x, अगर कुछ ना बोला जाए तो यानी वो प्रेजेंट एज ही है। मैंने एज वाले सवाल में आपको ये बताया था, यूनिटरी मेथड और एजेज में हम लोगों ने वहां पे किया था। तो प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ सचिन, सचिन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 7x, यानी 7 × 3, 7 × 3, यानी कि अगर हम लोग बात करें यानी कि 21 ईयर्स। ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ अमित कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ अमित जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x, यानी कि 4 × 3, यानी कि 12 ईयर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि बिफोर 6 ईयर्स। आप तो हमें बताओ कि 6 साल पहले की घटना के बारे में बताओ। तो बिफोर 6 ईयर्स अमित, सचिन का एज कितना हो जाएगा, सचिन एज, सचिन का एज कितना हो जाएगा भाई 21 - 6, यानी 15 ईयर्स। ठीक है। और अमित का एज कितना हो जाएगा, तो अमित का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 - 6, यानी 6 ईयर्स। यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे रेशियो पूछा गया है, तो वो हो जाएगा 15/6। ऊपर सचिन ही है ना, हाँ फर्स्ट में सचिन है। देखो यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेज, देयर एजेज पहले सचिन के बारे में बात कर रहा है, फिर अमित के बारे में बात कर रहा है। तो आप भी पहले सचिन के बारे में बात करोगे 15, और फिर अमित के बारे में बात करोगे। तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी, यानी कि 5:, ठीक है ना। 2:5 भी ऑप्शन हो सकता है दूसरा ऑप्शन 2:5 हो।
तो ऐसा ना हो कि आप जो है सो 6 को ऊपर रखें, 15 को नीचे रखें और 2:5 निकाल दें, वो गलत हो जाएगा। पहले सचिन की बात की जा रही है क्वेश्चन में, फिर अमित की बात की जा रही है, ठीक है ना। और बोला गया देयर एजेज, रेशियो ऑफ देयर एजेज, यानी पहले सचिन का लिखेंगे फिर अमित का लिखेंगे। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं पानी और दूध का। दूध में पानी मिला के बेचना तो दूध वालों का भाई परम हक माना जाता है है कि नहीं? ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 70 kg मिक्सचर इज 3:2। देखिए इस सवाल में आपको यह भी बोल दिया है कि वाटर और मिल्क दोनों मिला के 70 kg है और उसका रेशियो 3:2 है। ओके, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ ये लेट कर लीजिए कि आपका जो अमाउंट ऑफ मिल्क है वो 2x 3x है और वाटर जो है सो 2x है, यानी अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर, अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर आर 3x एंड 2x। ठीक है भैया। गिवन हमें ये है कि टोटल जो है सो 70 kg मिक्सचर है, 70 kg मिक्सचर है। तो 70 kg मिक्सचर है तो यानी कि हम लोग ये समझ गए कि जो मिल्क है और जो वाटर है, यानी मिल्क 3x और वाटर 2x, ये कुल मिला के 70 kg के बराबर है। यानी 5x जो है सो 70 के बराबर है, यानी x जो है वो 14 के बराबर है। तो यानी कि यहां से हम लोग ये समझ गए कि अमाउंट ऑफ मिल्क कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ मिल्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 14 यानी 42 लीटर। और अमाउंट ऑफ वाटर की अगर हम लोग बात करें, अमाउंट ऑफ वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 × 14 यानी कि 28 लीटर। ये अब तक की कहानी खत्म हो। अब कहा जा रहा है इफ 14 kg वाटर मिक्स किया गया विथ द मिक्सचर। मिक्सचर जो हमारा था यानी जिसमें मिल्क था 42 लीटर और पानी था 28 लीटर, उसमें 14 kg पानी और मिलाया गया, 14 kg वाटर इज मिक्स। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो अब हमारे पास मिल्क और वाटर पता है, ठीक है ना। तो अब 14 kg और मिलाया गया है, तो नाउ नाउ वाटर कितना हो जाएगा? अब वाटर कितना हो जाएगा, क्योंकि 14 kg वाटर जो है सो मिक्स किया गया है, 14 kg वाटर इज मिक्सड। तो नाउ वाटर कितना हो जाएगा? पहले 28 था, अब 14 kg और मिला गया, तो यानी कि 2 1 3 1 4 42 kg ये भी हो गया। तो अब रेशियो तो साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो जो होगा वो किसका किसका निकालना है, मिल्क और वाटर का। तो यानी कि मिल्क का देख लो और वाटर का देख लो। तो मिल्क जो है सो 42 लीटर है और वाटर भी अब 42 लीटर हो गया, यानी 1/1, यानी कि 1:1 रेशियो में अब हो गया। यानी कि पहले उस आदमी को संतुष्टि नहीं थी, ठीक है ना, उसने थोड़ा सा और पानी मिलाया और बिल्कुल आधे आध आपको दूध पिलाने के लिए चला है। अगर आप 1 kg दूध उससे लेते हो तो वास्तव में उसमें आधा kg ही दूध है। आधा kg क्या है? पानी है भैया, पानी। देखिए एक सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल है, हालांकि ऊपर के भी बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर के थे। मैं जनरली लिखता नहीं हूं, क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर जैसे ही बच्चे देखते हैं ना घबरा जाते हैं, अरे बाप रे प्रीवियस ईयर है, हार्ड होगा हार्ड होगा। इसीलिए मैं लिखता ही नहीं हूं कि सब सवाल करो, सब तुम्हें एक जैसे लगे चलो, ये रिसेंट में पूछा गया इसीलिए मुझे याद था। सम ऑन रूपी 50 पैसा एंड 25 पैसा क्वाइंस मेक अप RS 93.75। यानी रूपी भी है, यानी 1 रुपया भी है, 50 पैसा भी है और 25 पैसा, तीनों के क्वाइन है और वो टोटल 93.75 रुपया बना रहे हैं, ठीक है। एंड देयर नंबर आर इन प्रोपोर्शन 3 4 5। ओके, पहले सवाल को समझ लो। आपके पास 1 रुपया के बहुत सारे सिक्के हैं, 50 पैसे के बहुत सारे सिक्के हैं और 25 पैसे के बहुत सारे सिक्के। टोटल रुपया जितना भी आपके पास है, ये तीनों तरह के सिक्के मिला के वो 93.75 रुपया। अब 1 रुपया के कुछ सिक्के हैं
50 पैसे के कुछ सिक्के हैं और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, तो उन नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या, उनका रेशियो 3:4:5 है। तो आपको बताना है कि हर एक टाइप के कितने क्वाइन है, यानी कि 1 रुपया के कितना क्वाइन है, 50 पैसे के कितने क्वाइन है और 25 पैसे के कितने क्वाइन है। सिंपल सा सवाल है, आपको 3-3 रेशियो एक साथ देख के घबराहट हो रही होगी, बट देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है और मतलब कि आप एक लाइन में करते जाएंगे। आप पहले ये मान लीजिए कि मेरे पास 1 रुपया के एक्स सिक्का है। एक्स क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें दिया गया है उनका रेशियो 3:4:5 है, यानी अगर 1 रुपया का सिक्का 3 है तो 50 पैसे का सिक्का 4 है और 25 पैसे का सिक्का 5 है। अगर 1 रुपये का सिक्का 30 है तो 50 पैसे का सिक्का 40 है और 25 रुपए का सिक्का टोटल 50 है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस बी 3x 4x एंड 5x। जो काम हम लोग पहले 2 चीज के लिए करते थे वही काम अब हम लोग 3 चीज के लिए कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि 1 रुपया के 3x सिक्का है, 50 पैसे के 4x सिक्के हैं और 25 पैसे के 5x सिक्के हैं। तो अगर 3x है तो 3x सिक्के हैं, तो एक सिक्के का मान 1 रुपया है ना, तो यानी कि 3x इंटू 1 प्लस 4x टोटल सिक्का है 50 पैसे के, तो 4x इंटू 50 पैसा, यानी 50 पैसे को हम लोग 0.5 लिख देते हैं, प्लस 5x सिक्का है 25 पैसे के, यानी कि 5x है टोटल सिक्का और एक सिक्के की वैल्यू जो है वो कितना है 0.25 25 पैसा। ये टोटल रुपया जो है, टोटल रुपया वो 93.75 है। आई होप आपको ये बात समझ में आ, ठीक है ना। 1 रुपया के टोटल सिक्का 3x है, तो यानी कि मान के चलो अगर 30 सिक्के हैं तो 30 इंटू 1 30 रुपया ही तो हुआ। 4x सिक्के हैं 50 पैसे के, तो उसको जाहिर सी बात है कि 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो टोटल कितना रुपया आएगा 50 पैसे के सिक्कों से वो पता कर पाएंगे। सेम वैसे ही 25 पैसों के सिक्के से कितना रुपया है वो कर पाएंगे, तो तीनों का ऐड 93.75 है। 93.5 एक रेडियो एफएम भी होता है आई थिंक। हाँ, मुझे अब अच्छे से याद तो नहीं है। पहले हम लोग, पहले मतलब रेडियो ही सुना करते थे बहुत, जब फोर्थ फिफ्थ या सिक्स क्लास में थे तो मोबाइल उस समय अभी जस्ट नया नया आया था, तो हम लोग ना एफएम बहुत सुना करते थे। ठीक है, तो उस समय बहुत सारे चैनलों के नाम याद थे। और 5x को 0.25 से करेंगे तो इसका जस्ट कर देते हैं 5 टाइम्स, तो ये 1.25 1.25 है, ये हो गया 93.75। तो ये हो गया 3 2 5 1 6 93.75, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 93.75 डिवाइडेड बाई 6.25। ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट भी हटा दो, अब इसको आप कर लोगे, तो इसको आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू आ रही है 15। कोई हार्ड कैलकुलेशन होता है तो मैं पहले से ही करके रख लेता हूँ ताकि ज़्यादा मुझे यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो ये जो x की वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। ठीक है, तो अब हमें हमसे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वाइंस बताओ, तो हम बता देंगे अब नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 1 रुपया कितना होगा, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसे के कितने क्वाइंस होंगे वो बता सकते हैं, और नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 25 पैसे के कितने क्वाइंस होंगे वो भी हम लोग बता सकते हैं। तो कितना था 345 था ना, या 345, यानी कि 1 रुपया के कितने हैं तो 3x है, यानी कि 3 इंटू 15 यानी कि 45, यानी 45 सिक्के हैं 1 रुपया के, 4x है यानी 4 इंटू 15 यानी कि 60 सिक्के हैं 50 पैसे के, और 5x यानी 5 इंटू 15
यानी 75 सिक्के हैं आपके 25 पैसे के। ये आपका आंसर, तो इसीलिए मैंने लिखा है 45, 60, 75, 45, 60 और 50। मेरे ख्याल से इतना ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं और हैं क्या। ओके ओके, ठीक है, ये भी एक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको तो ना ही लिखो, ये गलती से लिख दिया होगा मैंने भावनाओं में बह के। चलो, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं अब इसको भी आगे कराऊंगा। क्यों आगे कराओगे भैया? बहुत सारे क्वेश्चन आप आगे कराने वाले हो, याद रहेगा आपको कि कौन कौन से कराने वाले हो? हाँ भाई, क्योंकि जो क्वेश्चन भी आगे कराने का होता है वो उसी समय उसके पीडीएफ में लिख दिया जाता है ताकि छूटे ना। तो इस क्वेश्चन को आपको आगे के पीडीएफ में लिख दिया गया है, जहां पे हम लोग परसेंटेज के सवाल करेंगे। इसमें देखो, इसमें रेशियो भी है और परसेंटेज भी है। चूंकि परसेंटेज का थोड़ा सा इसमें हल्का सा यूज है, इसीलिए मैंने इसको नहीं अभी नहीं करा रहा। अदरवाइज क्या होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि कोई हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया जा सकता, समझ में आएगा। परसेंटेज का मतलब आपको पता है कि 100 से डिवाइड करना होता है, करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यूज और ज्यादा है, इसीलिए मैं अभी नहीं करा रहा। तो ये भी एक सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लंबा ही सवाल है ये, और स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो हार्ड नहीं होगा, बहुत ही ईजी मैनर में हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक लगभग लगभग जितने भी सवाल कराए हैं वो सफिशियंट हैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरी तरफ से अब आपके लिए खत्म हो जाता है। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और उसके कंसेप्ट को देखेंगे, उसके एक्सरसाइज को देखेंगे। मैं आपको सफिशियंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है ना। अगर आप इन्हीं को 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपका जो थिंकिंग है, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप अगर कोई गाइड फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर ही लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हैं, 8-10 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर एक बार अपने से लगा लीजिए, सफिशियंट है इतना। आपको जरूरत नहीं है पूरा पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में जाके और वहां से 60-70 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चाहें तो प्रीवियस ईयर के अगर आपके पास हो तो प्रीवियस ईयर के लगा लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। प्रैक्टिस सेट तो खैर आप लोग एट द लास्ट में लगाएंगे, अभी आप प्रीवियस ईयर के भी लगा लेंगे ना। हालांकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर तो मैंने करा दिए, लेकिन जो भी आपके पास बुक हो, जिस भी आप एग्जाम को फॉलो करते हैं उसके रिकॉर्डिंग, उसको आप लगा लीजिए। आपसे एक सवाल भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर आगे के कंसेप्ट उसमें इंक्लूड होगा जैसे इस क्वेश्चन में है, तब थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग अब मिलते हैं, आप लोग नेक्स्ट, आई थिंक अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कराया नहीं जाएगा, अब नेक्स्ट चैप्टर में ही हम लोग जाएंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।